हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 38 साइज़ के लिए बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही सुंदर हम ये ब्लाउज़ बनाएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिए। इस ब्लाउज़ के लिए मैंने मेन फैब्रिक 1 मीटर लिया है और अस्तर मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग करेंगे। आप इसी तरीके से पेपर कटिंग भी कर सकते हो। अस्तर को हमें इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, हमें 14 इंच फोल्ड कपड़ा लेना है। चेस्ट के अनुसार आप इसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट करिए और इसमें हमें 3.5 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और मैं इसे कट कर रही हूँ। स्लीव्स को हम अस्तर नहीं लगाएंगे, प्लेन स्लीव्स हम रखेंगे बिना अस्तर की। तो देखिए, सिर्फ हमें बैक और फ्रंट के लिए ही यहाँ पे अस्तर चाहिए। देखिए, फोल्ड साइड मैंने मेरे सामने रखी है। यहाँ पे हम फुल लेंथ रखेंगे, जितनी आपको तैयार चाहिए उसमें आप 1 इंच ऐड करिए और मार्क कर लीजिए। देखिए, मुझे तैयार लेंथ रखनी है 40 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 15 इंच पर। इस तरीके से देखिए, हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, जो हमने लेंथ का मार्किंग किया था तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इस लाइन को सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आर्म होल की लेंथ के। यहाँ पे हमें शोल्डर रखने हैं 7.5 इंच। जितने भी आपके शोल्डर है उसे हाफ कीजिए और आधा इंच मार्जिन रखिए। देखिए, बोटनेक पैटर्न में हमें हमेशा फुल शोल्डर ही लेने पड़ते हैं। 7 इंच पर मैंने नीचे की तरफ मार्क किया है और इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और 1 इंच लूजिंग रखेंगे। तो मैंने देखिए 10.5 इंच पर मार्क कर दिया है। 9.5 इंच 4th पार्ट था। कमर का 4th पार्ट 8.25 इंच है और यहाँ पे देखिए 1 इंच हम टक्स मार्जिन रखेंगे, 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। चेस्ट में भी हम देखिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। स्टिचिंग मार्जिन मैंने दोनों तरफ 2-2 इंच रखा है। कॉर्नर से हमें 1.25 इंच पर मार्क कर लेना है और देखिए आर्म होल का निशान लगा देना है। फिटिंग के पॉइंट से हम नीचे 1/4 इंच तक इस तरीके से शेप को लेंगे। अब देखिए, कमर पे हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है और आर्म होल की तरफ आधा इंच, क्योंकि हम इसे देखिए फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं प्रिंस कट के लिए। तो बैक पार्ट से हम इसे कट करके निकाल देंगे, सिर्फ हमें फ्रंट में चाहिए। सबसे पहले आपने जो मार्क किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर दीजिए। देखिए, ये दोनों पार्ट हम सेपरेट करेंगे और फिर हम एक पार्ट से 1.5 इंच और 2 इंच जो बढ़ा कर लिया है उसे कट कर देंगे। देखिए, शोल्डर पे अस्तर फोल्ड है तो मैं इसे कट करूँगी और इसके 2 भाग हो जाएंगे। अब ये दोनों हमें अलग अलग कर देने हैं। जो ऊपर का है उसे हम बैक के लिए रखेंगे और जो साइड पे मार्क किया है 1.5 इंच और 2 इंच प्रिंस कट के लिए उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें ये सिर्फ फ्रंट में चाहिए। अब हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। नेक कटिंग हम देखिए पेपर कैनवास पे ही कर देंगे। बहुत ही सुंदर बोटनेक ब्लाउज हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमें देखिए 5.5 इंच नेक विड्थ रखनी है। नेक विड्थ को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 4 से ऊपर 5.5 तक। बहुत ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो 5.5 रखिए। 3.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और इस तरीके से हम इसका शेप ड्रॉ कर देंगे। बहुत सुंदर ये बोटनेक बैठता है। यहाँ पे हम देखिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर देखिए हम 4 इंच तक मार्क करेंगे नीचे से। यहाँ पे हम 4 इंच पर एक पॉइंट लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से तिरछा करेंगे। आर्म होल की तरफ हम देखिए इसे शेप दे देंगे इस तरीके से प्रिंसेस कट का। यहाँ पे हमें 2 इंच विड्थ रखनी है और देखिए प्रिंस कट का शेप देना है इस तरीके से। बहुत सुंदर पफ आता है। आर्म होल में हमें देखिए आधा इंच का टक्स मार्क कर देना है। अब हम इसे कट कर देंगे। नेक कटिंग हम नहीं करेंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। कटोरी अटैच होने के बाद हम फ्रंट आर्म होल कट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है तो उसमें हमें छांटना पड़ता है। तो देखिए वहाँ पे आर्म होल बन जाता है। हमारी कटिंग अब हो चुकी है। ये सभी पार्ट में मेन फैब्रिक पे कट करूँगी, फोल्ड साइड पे ही। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे। तो हम पफ स्लीव्स बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लूँगी
और एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है पफ डिज़ाइन, उसे हम बना रहे हैं। इसके नीचे हमें सिंपल स्लीव्स को ड्रॉ कर लेना है। फोल्ड कपड़ा मैंने 11 इंच रखा है स्लीव्स के लिए। और देखिए लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच। अंदर की तरफ हमें 2 इंच मार्क कर लेना है सीधी लाइन में, और इसे हमें शेप दे देना है इस तरीके से। अब हमें देखिए यहाँ पे 6 इंच आर्म होल का राउंड रखना है, 2 इंच का मार्जिन रखना है और इसे इस तरीके से जोड़ देना है। आपका स्लीव्स राउंड कितना है उसमें 2 इंच आप मार्जिन रखिए हाफ करके। और इस शेप को देखिए हमें अब ऊपर जो हमने कपड़ा रखा था 3 इंच, उसमें इस तरीके से जोड़ देना है, क्योंकि उसमें हम चुन्नटे लगा देंगे, बहुत ही सुंदर उसका पफ बन जाएगा। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देंगे। आप इस ब्लाउज़ में सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हो, शॉर्ट भी बना सकते हो या स्लीवलेस भी रख सकते हो। देखिए ये सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक पे अब कट कर दिए हैं। अब बहुत ही आसान तरीके से इस ब्लाउज़ की हम स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए स्टिचिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, बहुत सारे हमने कटिंग करते वक्त चेंजेस किए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ का फ्रंट बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे कटोरी का पार्ट लिया है। दोनों कटोरी के पार्ट को हमें आमने सामने इस तरीके से सेट करके रख देना है। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। देखिए हमें सभी तरफ इसे सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। पूरी ब्लाउज़ की आपको स्टिचिंग दिखा दूंगी, वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी बना देंगे। देखिए हाथ से अच्छे से इसे फिनिशिंग करते हुए हमें सिलाई लगानी है, ताकि हमारा ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर बने। अगर आपका मेन फैब्रिक बहुत ज़्यादा देखिए ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसमें चुन्नटे आए हैं, तो आप सबसे पहले उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हम इस पार्ट को यहाँ पे मेन फैब्रिक जोड़ देंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक के उल्टी साइड पर मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है। हाथ से फिनिशिंग करते हुए मैं यहाँ पे सभी तरफ सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट करके निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल अस्तर की बराबर से ही इसे कट कर देना है हमें। इसकी कटिंग अब हो चुकी है। अब हम नेक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर कैनवास लिया है, फोल्ड पेपर लेना है हमें। देखिए नेक विड्थ हम रखेंगे 5.5 इंच, बहुत सुंदर बोट नेक यहाँ पे आता है। और 3.5 इंच हम इसकी विड्थ रखेंगे, लेंथ रखेंगे। और विड्थ मैंने 5.5 इंच रखी है। आप 5 भी रख सकते हो, 4.5 भी रख सकते हो। बाहर से हमें 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेना है और इसे कट कर देंगे। इस पेपर को हम पलट कर इस मार्किंग को डार्क करेंगे। सेंटर लाइन मार्क कर लेनी है हमें यहाँ पे। अब हम देखिए इस पेपर को फैब्रिक अटैच कर देंगे सबसे पहले। तो मैंने फैब्रिक लिया है, जो हमारा आर्म होल में कट करके निकला हुआ फैब्रिक था अस्तर का, उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए हमें साइड से कट कर देना है। जितना हमें फोल्ड करना है उतना ही रखकर बाकी का कट करेंगे। अब देखिए इस पेपर पे हम ये फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग का, और बहुत ज़्यादा फैशन में भी चल रहा है अभी। देखिए फोल्ड कर लिया है मैंने कपड़ा। अब हम इस पर नेक बना देंगे। इस पार्ट को हमें देखिए सीधी साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सेंटर लाइन मार्क कर देनी है। सेंटर लाइन निकालने के बाद हमें जो पेपर था उसे लाइन के ऊपर रख देना है। बिल्कुल एक साथ मैच होनी चाहिए हमारी दोनों लाइन। और इस तरीके से हम देखिए मार्किंग के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अंदर का फैब्रिक हम कट कर देंगे, आधा इंच का कपड़ा रखकर, और इस तरीके से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद देखिए हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस पेपर को, और इसके किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई भी लगा सकते हो। ब्लाउज़ पूरा होने के बाद यहाँ पे आप तुरपाई करेंगे तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आ जाएगा। लेकिन मैं पूरे नेक में
लेस यूज़ करूँगी, तो ये जो सिलाई है वो लेस के नीचे ढक जाती है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार इसे रख सकते हो, विदाउट लेस या लेस लगा के भी बना सकते हो। अब हम इसकी कटोरी अटैच करेंगे। देखिए कटोरी का पार्ट हमें हमेशा कमर की तरफ से आर्म होल की तरफ जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम कटोरी को अटैच करेंगे। बिल्कुल भी हमें कटोरी का पार्ट या जो ऊपर का पार्ट है उसे खींचकर नहीं लगाना है। इस तरीके से हम यहाँ पे कटोरी अटैच कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई कर देनी है। देखिए हमने यहाँ पे डबल सिलाई कर दी है। इसके बाद हम दूसरी कटोरी भी अटैच कर देंगे। आर्म होल की तरफ अगर हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा होता है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसीलिए हमने देखिए कटिंग में आर्म होल की कटिंग नहीं की थी। तो देखिए कई बार हमारा आर्म होल में थोड़ा सा कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमें पार्ट को बिल्कुल भी खींच कर नहीं यहाँ पे अटैच करना। इस तरीके से हम इसे लगा देंगे। देखिए अगर हम खींच कर लगाते हैं तो बहुत सारी चुन्नटें पड़ती है उसमें, तो हमें वो नहीं चाहिए। इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए आर्म होल भी अच्छी तरीके से मिला कर रखिए और फिर मार्क करके इसे कट कर दीजिए। आधा इंच ही हमें यहाँ पे कट करना है, इसके ऊपर हम कटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हमें इसे और एक बार फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से। कमर से हम आधा इंच क्रॉस कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है आधा इंच, सिर्फ आधा इंच ही कट करेंगे क्योंकि ये देखिए ये पार्ट थोड़ा सा तिरछा होता है, तो उसे हमें सीधा करने के लिए इस तरीके से कट करना है। अब हम इसके कमर पे पट्टी लगा देंगे। पट्टी मैंने यहाँ पे फोल्ड ली है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैं इस पट्टी को लगा रही हूँ। अच्छे से हमें मार्जिन लेकर सिलाई कर देनी है। अब हम इस पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी के नीचे मार्जिन होना चाहिए। अब हम पूरी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल किनारे से इसकी सिलाई लगा देंगे। अगर आपको नेक में, कमर में लेस लगानी है तो आप अभी लगा सकते हो यहाँ पे, या इस तरीके से प्लेन भी रख सकते हो। मैं फ्रंट नेक में और बैक नेक में लेस अटैच करने वाली हूँ। अब हम देखिए इसका बैक पार्ट बना लेंगे। बैक पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर रखा है, अस्तर का फैब्रिक, और सभी तरफ मैं सिलाई करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। अच्छे से हमें इसे प्लेन करके सभी तरफ सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा ब्लाउज़ बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाए। देखिए कहीं पे भी इसमें चुन्नटें नहीं आनी चाहिए, फुलान नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आप सबसे पहले हाथ इस तरीके से घुमाते हुए प्लेन कर लीजिए फैब्रिक को, फिर सिलाई लगा दीजिए। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को सबसे पहले कट कर देंगे। बिल्कुल अस्तर के बराबर से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका नेक भी हम बहुत ही सुंदर बनाने जा रहे हैं, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। बहुत सुंदर ब्लाउज़ लगती है पहनने के बाद, इसका लुक बहुत खूबसूरत होता है। आप इस ब्लाउज़ को और किसी साइज़ में देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है सीधी साइड से और सेंटर लाइन मार्क कर लेनी है नीचे तक, क्योंकि हम इसका नेक डीप बना देंगे। ऊपर का बोट नेक और नीचे हम डीप रखेंगे। सेंटर लाइन मैंने मार्क कर दी है। यहाँ पे हमें फोल्ड पेपर लेना है। नेक विड्थ हमें रखनी है 5.5 इंच और लेंथ रखनी है 3.5 इंच। मैंने 3.5 इंच और 5.5 इंच पर मार्क कर लिया है। और हम देखिए इस तरीके से बोट नेक का शेप दे देंगे। बाहर से हम एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क करेंगे 1 इंच, और इस मार्किंग को थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि ये पीछे के साइड हमें दिख जाए। इसके ऊपर से ही इस मार्किंग को हम डार्क करेंगे। सेंटर लाइन भी मार्क कर देंगे। बाहर की तरफ से हम इसे कट कर देंगे। अब देखिए हमें इस पेपर को अस्तर पे रख कर सबसे पहले तैयार कर लेना है, फिर हम इसकी डिज़ाइन बना देंगे। नीचे का नेक भी हमें किस तरीके से कट करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखिए चाहे तो हम एक साथ भी इसकी कटिंग कर सकते थे, नहीं तो इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अस्तर को फोल्ड करेंगे पेपर के ऊपर।
अब हमें देखिए इस लाइन के ऊपर लाइन मिलाकर इस तरीके से रख देना है पार्ट को। सेंटर लाइन हमारी मैच होनी चाहिए। और देखिए हम इस मार्किंग के ऊपर से राउंड शेप की सिलाई कर देंगे। बिल्कुल भी हम अंदर बाहर सिलाई नहीं करेंगे। परफेक्ट हमें मार्किंग के ऊपर से सिलाई करनी है। कट लगाने हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद इस पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और किनारे से इसकी सिलाई लगा देनी है। ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। देखिए मुझे इस नेक की पूरी लेंथ 11 इंच तैयार रखनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 1.5 इंच का गैप रखना है नेक में। देखिए मैंने 11.5 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ पे देखिए नेक के नीचे मैंने 2 इंच का 1.5 इंच का गैप रखा। बीच में का जो स्पेस है वो 7 इंच का आ रहा है। तो 7 इंच में देखिए हमें पेपर पे सबसे पहले ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। फिर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और विड्थ रखेंगे 4.5 इंच की। और देखिए इस तरीके से बॉक्स बना लेना है 4.5 और मैंने 7 इंच का इस तरीके से बॉक्स बना दिया है। और इसमें हमें पान शेप ड्रॉ कर देनी है। आप अपने चॉइस के अनुसार इस विड्थ को और लेंथ को रख सकते हैं। इसे हम देखिए बाहर की तरफ से भी बढ़ाकर मार्क कर देंगे और पेपर को पलट के इस मार्किंग को डार्क करेंगे दूसरी तरफ, जैसे हमने ऊपर का नेक बना दिया था ना, सेम उसी तरीके से। देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। इसकी भी हमें सेंटर लाइन निकाल देनी है। सेंटर लाइन निकालने के बाद हम इस पेपर को भी अस्तर जॉइंट कर देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर से आप प्रेस लगा सकते हो, क्योंकि इस पेपर को एक साइड चिपकने वाली होती है। तो सिर्फ आपको पेपर के ऊपर प्रेस लगाकर इस तरीके से चिपकाना होता है, नहीं तो आप इस तरीके से सिलाई भी कर सकते हो। जो आपको इजी लगे उसे आप यहाँ पे यूज़ कीजिए। देखिए बाहर की तरफ से मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है थोड़ा सा रख कर, ताकि हमें इसके ऊपर फोल्ड करना है अस्तर को। इस तरीके से हम फोल्ड करके इस पार्ट को तैयार कर देंगे। पूरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बता दी है। फिर भी अगर कुछ आपको नहीं समझ आता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। इस ब्लाउज़ के सिवाय आप किस साइज़ की किस डिज़ाइन में ब्लाउज़ देखना चाहोगे वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, अगर आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका इजी लगा है तो। देखिए इस नेक में हमें 1.5 इंच तक इस तरीके से गैप रख देना है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, जो कॉर्नर है नीचे के नेक का और ऊपर का, उसमें हमें 1.5 इंच का डिस्टेंस रखना है। तो सबसे पहले पिन लगा के सेट कर दीजिए। लाइन को लाइन अच्छी तरीके से मिला कर रखिए और फिर आप सिलाई कर दीजिए, ताकि आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट बने। जो हमने मार्किंग किया है सिर्फ मार्किंग के ऊपर से ही हम इस सिलाई को कर देंगे कंप्लीट। देखिए अंदर बाहर हमें सिलाई नहीं करनी है, परफेक्ट हमें मार्किंग के ऊपर से ही सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अच्छी तरीके से सिलाई आई है या नहीं, कटिंग करने से पहले चेक कर लीजिए फिर कट करिए, क्योंकि देखिए एक बार हम पार्ट कट करते हैं तो कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो देखिए आपको अंदर की तरफ से फैब्रिक को कट कर देना है आधा इंच का फैब्रिक रखकर। अब हमें यहाँ पे कट लगा देने हैं, क्योंकि हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो कट लगाना बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं बन जाएगा। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब हम इस पेपर को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कॉर्नर बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे बनने चाहिए, तभी ये नेक अच्छा दिखेगा। देखिए फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है पूरे गले में। तो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम अंदर फोल्ड कर देंगे, अच्छे से शेप निकाल देंगे और फिर इसके गले में हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। पूरे नेक में मैं लेस अटैच करूँगी। देखिए कस्टमर का ब्लाउज़ है तो जैसे उन्होंने कहा है उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसे डिज़ाइन कर रही हूँ। और यही डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ बना सकते हो। देखिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे। अच्छी तरीके से हमें नेक को मिलाकर फोल्ड कर देना है और इसे कट कर देना है ऊपर पे और नीचे भी, क्योंकि देखिए इसके 2 पार्ट होंगे। अब हमें इसमें हुकाई पट्टी लगा देनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक पट्टी लगा रही हूँ। अस्तर की पट्टी मैंने यहाँ पे ली है।
देखिए नीचे की तरफ मैं इस पट्टी को लगा रही हूँ, तो 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हमें इस पट्टी की सिलाई कर देनी है। देखिए फिर हम इस पट्टी को इस तरीके से देखिए कट करेंगे, फोल्ड करने के लिए जितना चाहिए उतना रख कर, और हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। पूरी पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ऊपर से आप जो सिलाई लगाएंगे उसका डिस्टेंस आधा इंच ही रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है हमें, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है। अब हमें देखिए ऊपर की तरफ भी हुक पट्टी लगा देनी है। इस तरीके से फोल्ड करने के लिए हमें फैब्रिक रख कर बाकी का कट कर देना है, और फोल्ड करते हुए पट्टी को अटैच करना है। हुकाई पट्टी का लुक हमें बहुत ही सुंदर बनाना है, क्योंकि हमने बैक बोट नेक रखा है, तो फिनिशिंग अच्छा आना चाहिए इसमें। देखिए इसकी लंबाई दोनों साइड की बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अगर कम ज़्यादा है तो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। अब हम यहाँ पे हाई पट्टी लगा देंगे। हाई पट्टी हम हमेशा देखिए ब्लाउज़ की उल्टी तरफ से लगाते हैं और बाहर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए इसकी जो पट्टी है, इस पट्टी के लिए मैंने अस्तर पे मेन फैब्रिक का कपड़ा भी ज्वाइंट कर लिया है, और इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए पट्टी को लगा देंगे। मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे इस पट्टी को अटैच कर दिया है। ऊपर की तरफ से आपको फोल्ड कर कर पट्टी रखनी है, कमर पे फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। ऊपर की तरफ दोनों तरफ हमें इस पट्टी को फोल्ड करके ही जॉइंट करना है, क्योंकि ऊपर का नेक हमारा बन चुका है। तो आप ध्यान से पट्टी को कट करके लीजिए। दोनों साइड पे फोल्ड करने के लिए उसमें मार्जिन होना चाहिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए, और फोल्ड भी हमें बहुत ही देखिए सुंदर करना है, ताकि हुक पट्टी और हाई पट्टी दोनों की लेंथ सेम हो। बहुत बार कम और ज़्यादा हो जाती है तो उसका लुक अच्छा नहीं दिखता है, अगर कम ज़्यादा होती है तो। इस तरीके से हमें इस पट्टी को फिनिशिंग के साथ बना देना है। दोनों की साइज़ भी हमें सेम रखनी है, ऊपर वाली और नीचे वाली की। देखिए इस पट्टी को हम एक किनारे से सिलाई लगा देते हैं और एक सेंटर से भी सिलाई देते हैं। सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हमें दोनों पट्टियाँ लगा देनी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा यहाँ पे नेक बन चुका है। अब हम इस पूरे नेक पे इस लेस को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए कमर पट्टी लगाने से पहले मैं यहाँ पे इस लेस को ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ऑप्शनल है, आपको लेस यहाँ पे चाहिए तो ही लगा दीजिए, या आपको ब्लाउज़ को प्लेन रखना है तो आप प्लेन भी रख सकते हो। बहुत ज़्यादा फैशन चल रही है विदाउट लेस ब्लाउज़ की या डिज़ाइन की। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरे नीचे तक इस लेस को लगा देना है। अच्छी तरीके से हमें घुमाते हुए लेस को अटैच करना है नीचे की तरफ इस तरीके से। इसलिए मैंने कमर पट्टी यहाँ पे नहीं अटैच की थी। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी हम किसी भी तरीके की लेस लगाते हैं तो इसके दोनों किनारों पे हमें सिलाई करनी है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लेस अटैच हो जाती है, फिनिशिंग अच्छा दिखता है। ऐसे उठी उठी सी हमारी लेस नहीं दिखती। अब हम हाई पट्टी के साइड पे इस लेस को जॉइंट कर रहे हैं। तो देखिए हाई पट्टी के आगे की साइड को आपको इस लेस को रख कर पूरे नेक पे लेस लगा देनी है। जॉइंट करने के बाद दोनों लेस आमने सामने आनी चाहिए इस तरीके से। तो देखिए दोनों साइड पे हमारी अब लेस लग चुकी है। अब हम इसमें कमर पट्टी जॉइंट करेंगे, फिर हम इसकी स्लीव्स डिज़ाइन कर देंगे। ट्रांसपेरेंट स्लीव्स हमने इसकी रखी है, तो ब्लाउज़ का लुक और भी सुंदर लग रहा है ट्रांसपेरेंट स्लीव्स होने के। देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे टक सिलाई लगा देंगे। देखिए हमें सेंटर तक फोल्ड कर लेना है। आधा इंच मैंने विड्थ रखी है और 4 इंच की लेंथ रखी है और टक सिलाई कर दी है। दूसरे पार्ट पे भी हम सिलाई कर देंगे। बिल्कुल हमें इसे सेंटर तक फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर देनी है। सिलाई हम आधा इंच विड्थ रखेंगे, 4 इंच लेंथ रखेंगे। अब हम ये दोनों पार्ट एक के ऊपर एक इस तरह से सेट करके रख देंगे। आधा इंच मार्क करेंगे ऊपर की तरफ, फिर हम इसे क्रॉस लाइन मार्क करेंगे और इसे कट करेंगे। जैसे हमने फ्रंट में किया था सेम बैक में भी हमें करना ही करना है। अब हमारा ये नेक बन चुका है, बहुत सुंदर इसकी डिज़ाइन तैयार हुई है। मैंने दोनों साइड की हुकाई पट्टी सबसे पहले चेक की सेम है या नहीं। अगर नहीं लगती है तो उसे कट करके आप सेम करिए
और फिर कमर पट्टी अटैच किए ताकि आपकी दोनों पट्टियाँ सेम हो। अब हमें देखिए इस पट्टी को आधा इंच का मार्जिन लेकर अटैच कर देना है। फिर हम पट्टी को बाहर की तरफ करते हैं और एक सिलाई लगाते हैं। अब हम देखिए पूरी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर देंगे पट्टी की। बैक के पट्टी पे भी आप यहाँ पे देखिए लेस लगा सकते हो ताकि आपका ब्लाउज और भी खूबसूरत दिखे या हेवी डिज़ाइन में दिखे। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल भी रख सकते हो। अंदर की तरफ हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसकी किनारे से सिलाई लगा देंगे। देखिए अब हमारी बैक पार्ट बन चुकी है, कितना सुंदर इसका डिज़ाइन हुआ है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे बता दीजिए। अब हम देखिए इसके फ्रंट नेक में लेस लगा देंगे और फिर इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो सभी पार्ट हमें चेक करते हुए ही कंप्लीट करनी है। देखिए ऐसे ही हम ब्लाउज़ नहीं बनाएंगे। अगर हम चेक किए बिना पार्ट जॉइंट करते हैं तो फिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अच्छी तरीके से फिटिंग नहीं होती, पार्ट मैच नहीं होते। इसीलिए आपको सभी पार्ट सबसे पहले चेक करने हैं और फिर सिलाई कर देनी है स्लीव्स की। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। नेक देखिए नेक विड्थ की तरफ से आपको शोल्डर को मैच करके रख देना है, एक के ऊपर एक मिला कर रखना है हमें पार्ट को। और देखिए जहाँ पे हम स्लीव्स जॉइंट करते हैं वहाँ पे अगर हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है तो उसे हम कट करके बराबर करेंगे। हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है दोनों शोल्डर पट्टी की साइज़ एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप टेप से माप लीजिए या इस तरीके से देखिए दोनों एक के ऊपर एक करके रखिए और फिर चेक कीजिए। अब देखिए हमें आर्म होल की तरफ भी चेक करना है, इसकी लेंथ सेम है या नहीं। अगर देखिए कम ज़्यादा है इस तरीके से तो इसे भी आपको शेप लेते हुए इसे कट करके बराबर कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो पीछे वाला पार्ट बहुत बड़ा बन जाता है, स्लीव्स जॉइंट मैच नहीं होते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फिटिंग के वक्त। तो आपको चेक करने के बाद ही स्लीव्स को जॉइंट करना है। देखिए इस स्लीव्स में मैंने फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई कट नहीं की है। अगर आपकी सिंपल स्लीव्स है, अस्तर वाली है, तो आप ज़रूर यहाँ पे फ्रंट साइड की गोलाई कट कर दीजिए। तो ये नेट वाली है और पफ में है तो मैंने इसमें आर्म होल की गोलाई कट नहीं की है। इस देखिए स्लीव्स के लिए हम पट्टी जॉइंट कर रहे हैं नीचे की तरफ। इस पट्टी की चौड़ाई आप अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। देखिए किसी किसी को बड़ी पट्टी पसंद आती है, किसी किसी को छोटी वाली आती है। मैं तो यहाँ पे बहुत वो छोटी वाली पट्टी यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। फिर एक बार मैंने पट्टी को अंदर फोल्ड कर लिया है और ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स भी तैयार करूँगी, मैंने आपको एक दिखा दी है। अब देखिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था स्लीव्स के लेंथ में पफ के लिए। तो सबसे पहले मैं मार्क करूँगी कहाँ तक 3 इंच है और जहाँ तक हमारा 3 इंच है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे चुन्नटें लेने के लिए। सेंटर तक हमें चुन्नटें लेनी है, दोनों साइड की चुन्नटें आमने सामने आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से राउंड शेप उनका बनना चाहिए तो बहुत ज़्यादा पफ आता है उसमें। आप अपने चॉइस के अनुसार स्लीव्स चुन्नटों का डायरेक्शन बदल सकते हो, जैसे आपको पसंद आए उसी तरीके से आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने दूसरी वाली स्लीव्स भी इसी तरीके से तैयार कर ली है। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो हमने ब्लाउज़ का पार्ट तो चेक करके ही रखा था, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे अब स्लीव्स जॉइंट करेंगे। कोई भी स्लीव्स हो मैं हमेशा बताती हूँ सेंटर से जॉइंट करनी है, लेकिन ये पफ वाली है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर उधर हो जाता है, तो एक बार हम देखिए चुन्नटें लेकर इसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन सेंटर को हमें छोड़ना नहीं है, सेंटर पे ही सेंटर हमारा आना चाहिए शोल्डर और स्लीव्स का। और साइड पे आप चुन्नटें लगा के या निकाल के स्लीव्स आप देखिए एडजस्ट कर सकते हो। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें इस स्लीव्स को देखिए अटैच कर देना है और डबल सिलाई करेंगे हम अच्छी तरीके से। देखिए मैं आपको एक स्लीव जॉइंट करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी वाली कर दीजिए। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है लेकिन मैंने आपको पूरा ब्लाउज़ एक्सप्लेन करके बता दिया है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया है। आप बिगिनर्स हो तो भी इस ब्लाउज़ को बना सकते हो,
कोई भी घबराने की बात नहीं। यहाँ पे प्रिंस कट 38 साइज़ के लिए हमने ब्लाउज़ बना दिया है। फ्रंट पार्ट को मैंने फिटिंग के लिए देखिए सेंटर मार्क निकाल दिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा है उसे हम कट करके सेम करेंगे। सबसे पहले हम देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ को जॉइंट कर लेते हैं। आप इसे पलट के भी बना सकते हो, मतलब सीधी साइड से ब्लाउज़ को जॉइंट करना होता है और देखिए अंदर की तरफ से फिटिंग करना होता है। अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से भी आप ब्लाउज़ को बना सकते हो। देखिए हमें सबसे पहले ब्लाउज़ को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे आपको देखिए जो मार्जिन वाला भाग है वो सेम आना चाहिए। आर्म होल की लेंथ वगैरह सभी पार्ट देखिए इस तरीके से बैठने चाहिए। अगर आपने चेक करके नहीं ब्लाउज़ बनाया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, या आपने चेक करते हुए सभी पार्ट जॉइंट किए तो बहुत सुंदर फिटिंग आ जाएगी। मैं यहाँ पे देखिए फ्रंट पे एक निशान लगा रही हूँ सेंटर का, और नेक पे भी एक लगा दूंगी ताकि हम चेस्ट का देखिए यहाँ पे नाप ले सकें। देखिए सेंटर से ही हमें साइड तक नाप लेना है। 8.25 इंच मैंने मार्क किया है। कमर का 4th पार्ट आपका जितना भी है उतना मार्क कीजिए, और यहाँ पे हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। 9.5 इंच 4th पार्ट है, 1 इंच लूजिंग रखा है तो 10.5 हो गए, और स्लीव्स राउंड है हमारा 6 इंच। टोटल 12 इंच है, उसका हाफ मैंने 6 इंच रखा है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम 10.5 पर मार्क करेंगे। कमर पे 8.25 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और देखिए ये तीनों पॉइंट मिला लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से आपको मिला देना है और सिलाई करनी है। देखिए इसके साइड पे हम और एक्स्ट्रा 3 सिलाई लगा देंगे 1/4 इंच का मार्जिन लेकर। इस तरीके से आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। मैं आपको लास्ट में ब्लाउज़ भी दिखा दूंगी किस तरीके से बन चुका है। कस्टमर का ब्लाउज़ था, उसी की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो, ये कटिंग स्टिचिंग करने का तरीका पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होने के बाद आप देख सकोगे। बहुत सारे डिज़ाइन में वीडियो अपलोड है और इससे आगे भी अपलोड होगी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ आप देख सकते हो। तो देखिए मैंने इसे साड़ी पर रख कर दिखा दिया है ब्लाउज़ किस तरीके से बना है, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर हमने इस ब्लाउज़ को डिज़ाइन किया है। और फ्रंट से हमारा ये ब्लाउज़ इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए कितना खूबसूरत बन चुका है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।